how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 6, Santosh Yadav. Let's start now. Our country India is surrounded by the Himalayan range of mountain in the north. हमारा जो भारत देश है वो हिमालय की पहाड़ियों से उत्तरी छोर से घिरा हुआ है. The word Himalayas means abode of snow. यहाँ तक कि हिमालय की जो रेंजेस है वो covered with snow. The high peaks of the upper Himalaya are covered with icy all the years long. The middle Himalaya have the snowfall in winter. जो middle Himalaya में जो ranges है उनमें कब होती है snowfall in winters. Lower Himalaya seldom have a snowfall but they look beautiful in their January. लेकिन जो हमारे लो रेंजेस हैं उन पर इतनी स्नोफॉल नहीं होती, केवल वो विंटर्स में अच्छी लगती है और दूर से देखने में बहुत प्यारी लगती हैं. The Himalayan ranges are the highest mountain on the earth. हिमालय जो पहाड़ियां हैं सबसे ऊंची पहाड़ियां पृथ्वी पर हिमालय की हैं. So they are called the roof of the world, जिसे संसार की छत कहा जाता है. They have many high mountain peaks. उनकी जो चोटियां हैं वो बहुत ऊंची है. Out of them, Mount Everest is the highest mountain peak in the world. संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है. At the summit of Mount Everest, there are the two peaks. माउंट एवरेस्ट की two peaks है. नंबर 1 साउथ पीक जिसकी ऊंचाई 28,700 फीट है और दूसरी है एवरेस्ट राइज जिसकी ऊंचाई 29,028 फीट है. मीन 8,848 meters. The top of the Everest is called the top of the world. इसकी ऊंचाई इतनी होने के कारण इसलिए इसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत के नाम से बुलाया जाता है. यदि बच्चों आपको ये कहा जाए तो बताओ संसार की छत किसे कहा जाता है? तो दैट्स नेम माउंट एवरेस्ट. Santosh Yadav was born on 10 October 1967 in the rural area of Rewari district in Haryana. संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को रूरल एरिया में हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. Education was not the important to girls in the village in those days. उस समय शिक्षा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, but she was able to force her way into the school. लेकिन फिर भी उन्हें फोर्सफुली स्कूल जाना पड़ा. मतलब उन्हें स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उन्हें एक लड़की होने के साथ साथ उनको स्कूल भेजा गया. She graduated from Maharani College of Jaipur, Rajasthan in economics. But she was always charmed by the Aravalli Mountains. लेकिन उनको हमेशा जो इच्छा रहती थी वो अरावली माउंटेन पर चलने की रहती थी. लाइंग बिटवीन रेवाड़ी एंड जयपुर, जो रेवाड़ी और जयपुर के बीच में पड़ती है. दैट इज व्हाई संतोष फील दैट माउंटेनिंग हैज कम टू हर एज अ नेचुरल गिफ्ट. यहाँ तक कि संतोष यादव को पहाड़ी पर चलना इतना अच्छा लगता था जस्ट लाइक, क्योंकि उन्हें भगवान ने एक ऐसा गिफ्ट दिया था, गॉड गिफ्ट दिया था कि वो आसानी से उन पहाड़ों पर चढ़ सकती थी और उन पर उतर सकती थी. हर attraction to the mountains lead her to the Nehru Institute of the Mountaineering उत्तरकाशी. यहाँ तक कि उन्हें नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनिंग के उत्तरकाशी में उन्होंने एडमिशन ले लिया जिसमें पहाड़ों पर चढ़ना आसानी से सिखाया जाता है. She did her basic and advanced mountaineering course in 1986. यहाँ तक कि उन्होंने 1986 में माउंटेनिंग का कोर्स किया क्योंकि उन्हें माउंटेनिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही हैबिट थी पहाड़ों पर चढ़ना और उतरने की. Man takes delight in overcoming difficulties. लोगों के जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं लेकिन संतोष यादव कभी इस चीज से नहीं हारती थी. The beauty and the majesty of the mountains was a great challenge. यहाँ तक कि उनके आगे उस माउंटेनिंग करना उनके लिए एक क्या था, जस्ट लाइक एडवेंचर. और जिसे खतरे से खेलना बहुत अच्छा लगता है वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी. इट इज चैलेंज, इट इज डिफिकल्ट टू रेस्ट. यहाँ तक कि यह बहुत चैलेंज था उनके आगे कि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, पर वो हमेशा क्या रहती थी, रेडी रहती थी, तैयार रहती थी माउंटेनिंग फॉर माउंटेनिंग. ही ऑलवेज रेडी फॉर
mountaineering. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. जैसे कि वो लोगों को देखा करती थी कि वो लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि जब लोग खतरों से खेलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। उसी प्रकार संतोष यादव थी कि उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना, खतरों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। The experience is not merely physical. It is the emotionally too. Glimpses a peak in the distance when gets transported to another world. यहाँ तक कि उनको हमेशा एक नई झलक दिखती थी उन चोटियों में कि वह उस चोटी तक पहुंचेंगी और जीवन में कुछ नया करके दिखाएंगी। He or she experiences change within the self. यहाँ तक कि वो उनका जो अनुभव था वो उनके साथ था। But its beauty might end the difficulties encountered on the way the peak drawn men to it. यहाँ तक कि जैसे लोग उस पहाड़ी पर चढ़ते थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी, लेकिन फिर भी उस चुनौतियों को पार करते हुए वह हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। उसी प्रकार माउंटेन्स आर द नेचुरल एट इट बेस्ट। माउंटेन जैसी प्रकृति अपने आप में क्या है, बेस्ट है। हिमालयस लुक वेरी ब्यूटीफुल इन देयर लोअर ग्रीनरी। जैसे माउंटेन पहाड़ियों की जो लोअर रेंजेस है वो कैसी है, हरियाली से भरी हुई है। एंड अपर स्नो व्हाइट कवर, और ऊपर की तरफ से उसमें क्या है, कवर किससे है, बर्फ से ढकी हुई है। बट टू क्लाइम द अपर हिमालय इज नॉट इजी। उसी तरह ग्रीनरी लोअर रेंज में चलना आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल है अपर रेंज की स्नोफॉल में चलना। दे आर स्टीप, स्ट्रॉन्ग विंड्स हॉल। वहां की जो हवा कैसी है, हॉल बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक है। इट वन स्लिप ही फॉल्स किलोमीटर्स डाउन टू डेथ। यहाँ तक कि यदि वहां से इंसान गिर जाए तो है मृत्यु के पास ही पहुंच जाता है। द वेदर चेंजेस ड्रास्टिकली आफ्टर 2 PM। यहाँ तक कि लगभग 2 बजे के बाद वहां का मौसम भी बिल्कुल बदल जाता है। ऑफ्टन फॉर द वर्स। यहाँ तक कि हम प्राय इतना भयंकर हो जाता है कि दे आर आइसी फॉल, ice blocks roll down and there are the avalanches, large amount of snow and the rocks falling down a mountain। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ को गिरा दिया जाए, वो रोल करके हमारी तरफ आ रही है। वहां का मौसम 2 बजे के बाद पहाड़ों पर ऐसा हो जाता है। The air is very thin at the high peaks. There is a little air to breathe। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए वहां पर जो ऑक्सीजन थे वो बहुत कम हो जाती है। But it is very excited to climb द माउंटेन। लेकिन फिर भी पहाड़ों पर चढ़ना वो लोग बंद नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं। तो पीपल एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ नेचर। दे वियर स्पेशली सूट्स एंड स्पॉकी boots carrying a fixes for cutting ice and air slender to breathe। जब वो लोग पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं तो वो स्पेशली सूट पहनते हैं, स्पॉकी बूट्स पहनते हैं और यहाँ तक कि प्रॉक्सी एक्स रखते हैं, मतलब एक ऐसी कुल्हाड़ी जो बर्फ या पत्थर को आसानी से तोड़ सके। और अपने पास क्या रखते हैं, एक सिलेंडर रखते हैं जिससे वो जरूरत पड़ने पर सांस ले सके। दे आल्सो कैरी टेंट्स, पैक्स, फास्ट फूड, मच मोर। और अपने साथ साथ ऐसी अन्य चीजें भी रखते हैं। दे यूजुअली क्लाइम बिटवीन 3 PM to 11 AM। वो लगभग 3 बजे से 11 बजे तक चढ़ा करते हैं। Santosh Yadav got an opportunity for the first time in 1989 to join a 9-nation international climbing camp come expeditions to Namkan। संतोष यादव को पहली बार जीवन में अपॉर्चुनिटी मिली 1989 में कि उन्होंने इंटरनेशनल कैंप का सहारा लिया और जिसपे उन्हें नैनकम से उन्हें चढ़ने के लिए पहली बार उनको अपॉर्चुनिटी दी गई। She was the only woman out of the 31 members team। उनके साथ लगभग वो एक अकेली महिला थी जिसमें 31 सदस्य थे। 31 मेंबर्स में वो केवल एक ही अकेली महिला थी। She scaled Mount White Needles 21,653 feet। The following year she became the first woman in the world to scale Sesar Kangri, the highest peak in the eastern Karakoram from the difficult West Coast route। यहाँ तक कि
संतोष यादव पहली ऐसी महिला थी जो पहाड़ों पर चढ़ने वाली, ईस्टर्न काराकोरम की पहली रेंज पर चढ़ने वाली महिला थी। संतोष यादव पहली महिला थी जो काराकोरम, पूर्वी काराकोरम की रेंज पर सेंसा कांगरी पर चढ़ी थे। इट वॉज एन इंडो ताइवान एक्सपेडिशन, यहाँ तक कि उनको इंडो ताइवान की नाम से नवाजा गया। She was one of the 18 submitters, यहाँ तक कि उनमें से केवल उनके साथ कितने बचे? 18 लोग बचे थे। She was one of the 18 submitters. Santosh got a job in the Indo-Tibetan Police Force in November 1990. संतोष यादव को इंडियन तिब्बतो पुलिस फोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई नवंबर 1990 में। In 1991, she joined the Indian Pre-Everest Expedition of Mount Kamet, 25,447 feet, a leading climber. उन्हें 1991 में इंडियन प्री एवरेस्ट एक्सपेडिशन माउंट पर चढ़ने के लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी दी गई। In 1992, she climbed वह चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, a member of the ITBP, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी ITBP माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशंस। इन लोगों के साथ जो उन लोग माउंट एवरेस्ट के जो सदस्य थे उनके साथ वो उन्हें पहली बार चढ़ने की अनुमति दी गई। Why people dreams of climbing Everest, लोगों के सपने रह जाते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पर क्यों नहीं जा रहे हैं। Because it is the highest, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। It is a brutal struggle with the rock and ice, क्योंकि उसकी वो एक इतना भयानक स्ट्रगल है कि क्योंकि उसकी जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, वो फुल्ली ऑफ आइसी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से बर्फ से और मोटी मोटी चट्टानों से घिरी हुई है। It takes the last ounce of the one's energy, उनके पास केवल एक यही चांस बचा था, एक लास्ट एनर्जी थी उस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए। A climb to a summit mean endurance, persistence and will power, यहाँ तक कि हमें किसी भी चोटी तक पहुंचने के लिए हमें अपनी विल पावर और क्या कहते हैं, हमारी चोटी तक पहुंचने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक शक्तियों की दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। The main frustrations of these qualities is no doubt accelerating, यहाँ तक कि कोई भी ऐसी संदेह ना रहे जब हम पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं, हमारे मन में कोई भी ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए कि हम पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं या फिर नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास सॉलिड विल पावर होनी चाहिए कि वी कैन डू बेस्ट। क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज द 9/10 hills, 1/10 ब्यूटी। यहाँ तक कि जो क्लाइंबिंग, जब हम पहाड़ों पर एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे हमने देखा कि 9/10 तो उसमें हेल्थ था और 1/10 में ब्यूटी थी। मतलब नो पहाड़ी के 9/10 में क्या था, हेल्थ था, हाई थी, और 1/10 में ओनली ब्यूटी थी। एंड रूट टू द समिट, जैसे जैसे हम चोटी के रास्ते को पकड़ रहे थे, द ड्रेविडल्स मस्ट कंक्यूर मैनी लाइफ टीचिंग चैलेंज, तो ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन केवल यहीं तक ही सिमट कर रह गया, क्योंकि इतनी गहरी, एक तरफ उसमें 9/10 तो क्या थी, खाई थी, गहरा था, मतलब बिल्कुल शार्प पीक थी, और 1/10 में क्या था, उसमें क्या था, 1/10 में ब्यूटी थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब हमारे पास केवल यही रास्ता है जिसको हमें क्रॉस, इसी के सहारे हमें ऊपर जाना है। द डेंजरस एंड द नोटरियस कुंभू आइसी फॉल्स एंड द डीडली वेस्टाइल्स विंड विच ट्रेवल एट स्पीड ऑन 150 मिलियन एन आवर, यहाँ तक कि वहां पर इतनी भयानक और इतनी नोटराइज्ड हवा चल रही थी जो लगभग 1 घंटे में 150 मील की स्पीड से चल रही थी। Enough to sweep away than a heavy weight camping like a dry leaf, यहाँ तक कि यदि हमारे पास भारी वजन ना हो तो हम सूखी पत्ती की तरह वहां पे आसानी से उड़ सकते हैं। There are moments when the climber feels like going back, ऐसा लग रहा था, वो पल एक ऐसा था जब इतनी भयंकर हवा चल रही थी कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। बट इट जस्ट ए चेंज ऑफ थॉट, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी थॉट को चेंज किया। क्लाइंबिंग वंस टेकन कांट बी गिवन बी half be even when one's life is at stake,
हमने सोचा यदि हम यहाँ से ना लौटे तो शायद हमारे जीवन का अंत हो जाए, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे अपनी माइंड को सेट किया, अपनी थॉट को चेंज किया और आगे बढ़ने की कोशिश में लग गए। द पास इज बैक, इट इज एज डिफिकल्ट एज द पास इज ऑनवर्ड। जैसे जैसे हम पास से गुजर रहे थे तो वैसे वैसे हमारी चैलेंज, हमारी जो डिफिकल्टीज थी, हमारे आगे जो ऐसी रॉक्स थी वो बढ़ती जा रही थी। The curious sense of the nearness to the summit is what really sustains to the climber in their final physical efforts in climbing to top of Everest. धीरे धीरे हमारे मन में सोच लिया कि हमें उस पहाड़ी तक जाना है, तो हम वैसे ही सोच के साथ आगे बढ़ते रहे, सारी डिफिकल्टीज को पार करते रहे और धीरे धीरे हम उस चोटी की ओर देखना हमने एक एम बना लिया कि हम उस चोटी को पकड़ने और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते चले गए। They look at each other and they draw inspiration. यहाँ तक कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेरणा, इंस्पायरेशन मिल रहा था। It brings into full play their courage and the confidence. हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा साहस, कॉन्फिडेंस और करेज गेट हो रहा था। It brings into full play their courage and the confidence. हम बहुत कॉन्फिडेंस और करेज के साथ आगे खेल में लगे हुए थे। Amidst the snows and the windows of cold, the difficulties वे रास्ते में इतनी धुंध भरी हवा और इतनी हॉरिबल हवा चल रही थी कि मानो हम वहां से एक टाइल्स की तरह उड़ जाएंगे। They become able to overcome all over the hurdles. यहाँ तक कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे, जितनी वहां पर भयंकर हवा और बर्फ पड़ रही थी। They strain every nerve as they take every step on the last step heights. जैसे हम अपने अगला कदम बढ़ा देते, ऐसा लगता था मानो ये हमारा लास्ट कदम है। And then when the summit is climbed, जैसे जैसे हम चोटी पर बढ़ते चढ़ रहे थे, there is the exclamation of the having done something. तो हमारे पास एक नया एहसास होता था कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। The sense of the battle fought and won. ऐसा लग रहा था, हमारी धड़कनें ऐसी बढ़ रही थी जैसे कि हम किसी युद्ध में हैं और हम धीरे धीरे जैसे चोटी के नजदीक आते जाते, ऐसा लग रहा था मानो अब हम युद्ध में जीत रहे हैं। There is a feeling of the being jubilant with the tints of the sadness probably arising out of the tiredness. धीरे धीरे जैसे हम उसकी चोटी की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी थकान और हमारे अंदर एक नया जोश भरता जा रहा था। Santosh Yadav was upon the summit of Mount Everest on 12 May 1992 along with head constables Sen Shepra and the Wengchung Shepra. यहाँ तक कि संतोष यादव जल्दी माउंट एवरेस्ट पर 12 मई 1992 में अकेले किसके साथ, सेन शेप्रा और वेंगचुंग शेप्रा के साथ पहुंच गए। She was there for about an hour. यहाँ तक कि लगभग एक घंटे, an hour and a half, मतलब 1.5 घंटे तक के लिए वह वहां रुकी। And it was her the first Everest expeditions. यहाँ तक कि उनका पहला कदम था माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का। जैसे वो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने पहला कदम रखा तो वो लगभग 1.5 घंटा वहां पर रुके। In May 1993, the Indo-Nepalese Women's Everest expeditions was led by the बछेंद्री पाल। 1993 में फिर इंडो नेपलीज विमेंस एक और चढ़े जिनका नाम था बछेंद्री पाल। इन द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। यहाँ तक कि वह भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। द डिप्यूटी लीडर्स वर द संतोष यादव एंड द रीता गोम्बू मारवा। उनके साथ कौन से नेता थे, संतोष यादव और रीता गोम्बू मारवा। आफ्टर दिस ascent, Santosh Yadav became the first and the only woman in the world to climb the Mount Everest twice, and that too in the less than 1 year. लगभग संतोष यादव एक साल में 2 बार चढ़ने वाली एक अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की एक साल में 2 बार यात्रा की। संतोष यादव also climbed Mount Everest, Fujiyama, Japan's highest peak on
25 जून 1995। संतोष यादव माउंट फुजियामा जो जापान की सबसे ऊंची पहाड़ी है उस पर चढ़ी 25 जून 1995 में। इन फैब्री 25 जून 1995 को वो जापान की सबसे ऊंची पहाड़ी पर माउंट फ्यूजियामा पर चढ़ी। In February 1998, she and her team reached atop Mount Echinga in the Argentina Andes Mountains. In March 1999, Santosh Yadav was the leader of the Millennium Indian Everest expeditions, and thus she became the first Indian to successfully lead an expedition of Mount Everest from its Kangahung face, the most dangerous route. 1999 में संतोष यादव जल्दी ही माउंट एवरेस्ट की संस्था से एक्सपेडिशंस एक संस्था से उसकी मेंबर बन गई और उन्होंने बहुत सारी पहाड़ियों पर चढ़कर अपना बहुत सारी वो पहाड़ियों पर चढ़ी और अपनी जीवन को उन्होंने एक नया आयाम दिया। She has resigned from the Indo-Tibetan Police Force, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया इंडो तिब्बतन फोर्स से। शी इज करेंटली वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनिंग इन द कंट्री, और वो वास्तव में भारत में अब वो माउंटेनिंग जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उसकी एकेडमी से ज्वाइन किया और उन लोगों को बच्चों को शिक्षा देती हैं कि वो माउंटेनिंग कैसे की जाती है, पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है और एक अच्छा माउंटेनिंग कैसे बना जाता है। किड्स, this chapter will be completed. I hope that this chapter understood it. Thank you.